रोज घर में यज्ञ करना। क्या करना है? यज्ञ करना है। आपके आसपास कितने प्रकार की वनस्पतियां हैं, फूल पत्तियां हैं, औषधियां हैं, उनको लेकर के अग्नि तो सबके घर में सुलभ है। यज्ञ, दिस इज नैनो टेक्नोलॉजी, होमा थेरेपी। पहले हर घर में यज्ञ होता था कि नहीं? ये माताएं बैठी हैं, पहले अग्नि को आहुति देती थी, फिर खाने को देती थी कि नहीं? गौ माता को खिलाती थी, अग्नि में देती थी, इसके बाद हमको सबको खाने को मिलता था। आज हम भूल गए। इसलिए अपने घरों में गायत्री जप करिए, गायत्री यज्ञ करिए और 11 से 21 आहुतियां जरूर दीजिए। उससे घर आपका सुगंधित होगा, अच्छा होगा, रोग दोष मिटेंगे और सारे फंगस बैक्टीरिया कीटाणु नष्ट हो जाते। जब घर में बैठ करके स्वाहा स्वाहा बोलते हैं और बोल करके आहुति देते हैं तो घर की एकता बनी रहती है, मानसिक रोग चले जाते हैं। नहीं तो मुंह फुलाए बैठे रहते, लड़ाई झगड़ा होता है, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, क्यों कह दिया। अब सास बहू का सीरियल देखेंगी तो घर में दंगे में दंगा होगा, होगा कि नहीं होगा? अच्छा ये समझ लेना, ये बहुत बड़ा सोचा समझा बहुत बड़ा खेल है। आपको सास बहू का, आप, अब मैं उन सीरियलों का, उन जो है दृश्यों का मैं बखान नहीं कर सकता हूं। हमारे बच्चों को, हमारी माताओं को, हमारे बेटों को, बेटियों को ऐसे दृश्य, ऐसी अश्लील चीजें और ऐसी ऐसी चीजें दिखाते हैं कि मानसिकता वैसी बन जाए और उनके जीवन में वो आ जाए तो घर परिवार टूट जाए। बहुत बड़ा षड्यंत्र, याद रखना। अपने बच्चों को बचाइए और उसके लिए आपको स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। यज्ञ करिए और सत्संग करिए, भजन करिए। कितने लोग और करते हैं आप में से निमित्त जो यज्ञ करते? 2-3 हाथ इधर भी उठ रहे हैं। चलो बहुत, इधर माताएं एक, ये जोरदार अभिनंदन करिए इनका। तो रोज करना यज्ञ और देखना 1 महीने में आपके परिवार, आपके समाज, आपके जीवन में परिवर्तन आ गया। योग और यज्ञ, गौ सेवा। अभी हम आदरणीय मनीष जी के यहाँ गए थे ना, मैया आई है कि नहीं? वो ये माता बैठी है, सबसे मिलिया, बोले स्वामी जी गौ माता की सेवा करते, उसका दर्शन को बहुत अच्छा लगा। गौ माता की रक्षा करिए, केवल नारा लगाने से नहीं गौ की रक्षा करेंगे ना, कम से कम 1-1, 2-2 गाय अपने घर में रखिए, गौ की सेवा करिए। और गौ की जो सेवा करता है उसके जीवन में कभी कोई अभाव नहीं आता, कभी कोई अभाव नहीं आता। इसलिए गौ माता की सेवा करिए, यज्ञ करना, योग करना, गौ माता की सेवा करना। और अगली बात, अपने बच्चों को और स्वयं स्वाध्याय करना। देखो जो इस्लाम को मानते हैं उनके घर में क्या होती है? क्या होती है? बोलो ना। कुरान होती है ना। छोटा बच्चा है वो भी कुरान पढ़ता है, पढ़ता है कि नहीं? जो इस्लाम को मानते हैं कुरान को पढ़ेंगे, जो ईसाई हैं वो क्या पढ़ेंगे? बाइबिल पढ़ेंगे। उनके हर घर में बाइबिल मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जो सिख भाई हैं उनके हर घर में गुरुवाणी मिलेगी, गुरु ग्रंथ साहब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? गुरुवाणी का पाठ करते हैं सुबह उठ करके। ऐसे कितने भी जो संप्रदाय मतांतर है सबके यहाँ है कि नहीं? हम कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। मैं थोड़ा सा कड़वा बोल रहा हूं, क्षमा करना। मैं अगर हाथ उठाऊं कि किनके घरों में वेद है, एक भी हाथ नहीं उठेगा। हो सकता है उधर वो माताएं हैं, अरे वाह कमाल कर दिया, वेद है आपके यहाँ, आई एम प्राउड ऑफ यू, जोरदार अभिनंदन करें। वाह, दिल बाग बाग हो गया, बहुत सुंदर। जो वेद और रख करके उसकी पूजा करते कि पढ़ते भी मैया? हाँ इसलिए पूछ लिया है। क्या करते हैं? गीता ले आएंगे और गीता को बढ़िया लाल कपड़े में लपेट करके बांध करके पूजा के स्थान रखेंगे, अगरबत्ती जलाएंगे। ठीक है, करो, श्रद्धा है वो भी करो। गीता को पढ़ करके अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है।
सत्यार्थ प्रकाश को पढ़कर के जीवन में उतारने की आवश्यकता है, उपनिषद को पढ़कर के जीवन में उतारने की आवश्यकता है। याद रखना, जिन घरों में यज्ञ नहीं है, जिन घरों में योग नहीं, जिन घरों में अतिथि का सत्कार नहीं, जिन घरों में वेद शास्त्रों की चर्चा नहीं, जिन घरों में वेद शास्त्रों का पठन पाठन नहीं होता, अध्ययन अध्यापन नहीं होता, वो घर शमशान के समान होता है। इसलिए अपने घर को स्वर्ग बनाना है तो बच्चों को और स्वयं भी गीता का, रामायण का, रामचरितमानस का, सुंदरकांड का पाठ करिए। जो भी आप करिए श्रद्धा के साथ करिए। श्रद्धावान लभते जानम, वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक, वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना। और इसके आगे भी थोड़ा बोल लो, कई लोग कुतर्क करते हैं। देखो क्या है, वेदों का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, ये सब आर्यों का परंपरा। बस पढ़ो, पढ़ाओ, सुनो, सुनाओ। अरे पढ़ो, पढ़ाओ, सुनो, सुनाओ, उसको मनसा वाचा कर्मणा स्वभाव में लाओ, उसको जियो, तब जाकर के जीवन अच्छा बनेगा। ये बहुत उन्नत है। इसलिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज छोटे छोटे बच्चों को पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, हमारे इधर पूरे आचार्य कुलम में, पतंजलि गुरुकुलम में, ये इतने उत्साह से सारे बच्चे वहां जाते हैं। तो कम से कम जो यहाँ पढ़ा सके यहाँ पढ़ाए, वहां पढ़ा सके वहां पढ़ाए। अभी तो भारतीय शिक्षा बोर्ड, देखो अभी ये जानते हो, इनको संस्कार ऐसे दिए। देखो ये दोनों, इधर आओ, इधर आओ, इसलिए मैं इनको बुला लिया हूं। देखो इधर, देखो इधर आओ, क्या है ये संस्कार है, ये सीखा है। और ये जो पवित्र दिखाओ, देखो इस अवस्था में अपने बच्चों को ऐसा बनाओ। देखो अब इनको, यदि ये कितने तेजस्वी बच्चे हैं, ना कोई पिज्जा खाता है, ना बर्गर खाता है, ना कोई कोल्ड ड्रिंक, ना चाउमीन, ना खाउमीन है, ना मोमोज, ना कोकोज। बच्चों को संस्कारित बनाइए। ये बच्चे आचार्य कुलम की अभी छुट्टी हुई और सीधा वहीं से दोनों ट्रेन में बैठ करके सीधा रतलाम आ गए। ये दोनों, ये जोरदार अभिनंदन करो। ये आदरणीय राजेंद्र जी हमारे जो राज्य प्रभारी हैं, इनके ये भतीजा है और ये बेटा है। देखो, इसलिए अपने बच्चों को योग्य बनाइए। अभी इसको भी ले जाएंगे उधर, ये खड़ी हो जाए इधर। ये बहुत ज्यादा जो है ना, बहुत होशियार बच्ची है। क्या नाम है? रिचा। इधर 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 शक्ल दिखाओ। ये भी जो है गुरुकुल में जाएगी। ये जोरदार अभिनंदन करो। तो अपने बच्चों को ऐसे ही आप उनको चोटी, जनेऊ, तिलक, कलावा, ये हमारी जो परंपरा है, ये ढोंग आडंबर नहीं है। इसलिए एकत्व में रहिए, कोई छोटा बड़ा नहीं। मैंने आरंभ में कहा कि हम सब जन्म से महान हैं, हम उस भगवान की संतान है, ऋषियों की संतान है। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। संस्कार दीजिए अपने बच्चों को और मिल करके रहिए, मिला जुला खाइए। तो मैं रोज इस बात को कहता हूं। अब ये छोटे छोटे बच्चे रोज यज्ञ करते हैं, रोज योग करते हैं, सेवा करते हैं। अपने बच्चों को ऐसा शिक्षा, ऐसी दीक्षा दीजिए, रोज ऐसे संस्कारों से युक्त करिए। ये बच्चे देश के भविष्य हैं और ये अगर सुरक्षित नहीं है तो हम भी सुरक्षित है क्या? छोटा बच्चा है, मोबाइल, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, रिजल्ट भी बहुत उन्नत होता। अब इसीलिए क्योंकि परम पूज्य स्वामी जी महाराज चाहते, जहां आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी भारतीय शिक्षा बोर्ड जो आपके शहर में, आपके नगर में, आपके बच्चे जहां पढ़ते हैं, उस प्राचीन विद्या को पढ़ने का अवसर आने वाला है। इसलिए बच्चों को संस्कारित करिए पूरे देश में। और अभी भारतीय शिक्षा बोर्ड की मीटिंग भोपाल में हुई थी, तो यहाँ की हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे शिक्षा मंत्री जो बहुत ही दिव्य आत्मा है, आदरणीय इंदर सिंह परमार जी, उनके प्रयास से पूरे
अब मध्य प्रदेश में जो विद्यालय भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ेंगे तो आपको अपने क्षेत्र में ही इस विद्या से जो बच्चे आचार्य कुलम में, जो बच्चे गुरुकुलम में पढ़ते, उसी विद्या को ये यहाँ पढ़ेंगे, घर में पढ़ेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। ये स्वामी जी महाराज का ये बहुत बड़ा एक विजन है, बहुत बड़ा ये मिशन है। हजारों हजारों वर्ष की परंपरा को जो निभा रहे हैं और आने वाले हजारों वर्षों में सबसे बड़ा कोई कार्य है तो भारतीय शिक्षा बोर्ड से होने वाला है। ये हमारे परिवर्तन, हमारे युग परिवर्तन का ये कार्य होने वाला है। हमारे बच्चों में वो संस्कार, वो शिक्षा, वो गौरव आएगा जो एक देवत्व से, एक ऋषित्व से, उच्च चेतना से युक्त होंगे। तो मैं निवेदन करता हूं, समय तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन मैं बहुत ही विनम्रता से, मैंने बहुत सारी बातें बोली हैं। अपने घर को स्वर्ग बनाइए, अपने बच्चों को देवत्व से युक्त करिए और उसके लिए पहले आपको देवत्व से युक्त होना पड़ेगा। माता निर्माता भवती, माता निर्माता भवती। महर्षि दयानंद कहते हैं, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदा। जो माता पिता गुरु धार्मिक विद्वान होते हैं, आध्यात्मिक विद्वान होते हैं, उनकी संतान संसार में सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली होती है। इसलिए अच्छे माता पिता बनो। और याद रखना, गलत आहार, गलत विचार से बचो। युवाओं को सही समय पर विवाह करना और उन्नत संतान का जन्म देना। अच्छा आहार विचार व्यवहार रखें, इंद्रियों पर नियंत्रण रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, ऋषि चेतना से युक्त होकर के हमारी परंपरा 16 संस्कारों की है कि नहीं। इसलिए रोज स्वाध्याय करना और इंद्रियों पर नियंत्रण करना ये बहुत उन्नत है। एक भजन के साथ फिर आगे की बात को रखता हुआ मैं फिर विराम करूंगा। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। भंवर में है नैया इसे पार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। भंवर में है नैया इसे पार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में। मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का। मैं गाऊं सदा वे दो की ऋचाएं, मैं गाऊं सदा वे दो की ऋचाएं, मैं गाऊं सदा वे दो की ऋचाएं, मैं गाऊं सदा वे दो की ऋचाएं। तन मन में वेदों का संचार कर दो, तन मन में वेदों का संचार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। न शुभ कर्म करने में
पीछे रहूं मैं न शुभ कर्म करने में, पीछे रहूं मैं न शुभ कर्म करने में पीछे रहूं मैं। कुकर्मों से मुझको खबरदार कर दो, कुकर्मों से मुझको खबरदार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। न समझूं मैं जग में किसी को बेगाना, न समझूं मैं जग में किसी को बेगाना, न समझूं मैं जग में किसी को बेगाना, न समझूं मैं जग में मुझ में विश्व भर के लिए प्यार भर दो, मुझ में विश्व भर के लिए प्यार भर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया, पथिक राह में हो कोई दिन दुखिया, पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया, पथिक राह में हो कोई दिन दुखिया। मदद के लिए मुझको तैयार कर दो, मदद के लिए मुझको तैयार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। भंवर में है नैया इसे पार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार करे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान जय हो, भारत माता की, जय हो, धरती माता की, जय हो, गौ माता की, जय हो, सभी ऋषि ऋषिकाओं की, जय हो, सभी वीर वीरांगनाओं की, जय हो, आज के आनंद की। जय हो। तो आइए एक बार सीधा बैठिए और 5 से 10 मिनट का ध्यान का अभ्यास जरूर करिए। प्राणायाम तो रोज करते हैं ना आप। दोनों हाथों को घुटने पर रखिए और गहरे श्वास भरिए। मन को शांत, कोई दबाव नहीं, कोई तनाव नहीं, रिलैक्स होकर के, पूर्ण शांत दत्त चित्त होकर के 2-4 गहरे श्वास भरिए, छोड़िए, भरिए, छोड़िए, 2 4 5 ऐसे। और भस्त्रिका प्राणायाम, गहरे श्वास तेजी से, डीप ब्रीदिंग, इनहेल एक्सेल। मन को शांत करना, बिल्कुल शांत रहें। आज्ञा चक्र पर ध्यान को केंद्रित करें, जहां बिंदी लगाते हैं। आंखें बंद, मन शांत, सहज। एक प्रकाश, एक दिव्य चेतना का अनुभव करेंगे। गहरे श्वास भरना और छोड़ना, मन को शांत करते हुए 10 से वाच का प्रणवा।
तज्जपस्तदर्थ भावनम रागोपातिर्ध्यानम ध्यानम निर्विषयम मनः ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनम्। मूलाधार से सहस्त्रार तक अष्ट चक्र नौ द्वार पूरा शरीर प्रकाशित हो रहा है। मैं पूर्ण तेजस्विता से युक्त हो रहा हूं। हे प्रभु, आप मुझे देख सुन जान रहे हैं। उबारो प्रभु, पार उतारो, दुखों को, कष्टों को, द्वंद्वों को दूर करो प्रभु। रक्षा करो, रक्ष माम, पाहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम। ओंकार का जप, ओम ओम। जो भी इष्ट आपको लगता है, सब कुछ भूल जाए, केवल प्रभु की ही स्तुति, प्रार्थना, उपासना, प्रभु के ही चरण में, प्रभु की शरण में। प्रभु हमारे निकट है, हम उसके निकट है। देवाधिदेव प्रभु मेरे हृदय में, मेरे संपूर्ण पिंड में और ब्रह्मांड में आप ही विराजमान है। प्रभु, आप मेरे अंग संग है। निरंतर ध्यान करना, प्रभु का जाप करना, कोई दबाव, कोई तनाव नहीं, मन को शांत कर दे। और इस प्रकार से 10-20 मिनट रोज सुबह शाम संध्या के समय या रात्रि में सोने से पहले ध्यान जरूर करें। ध्यान से मन शांत होगा, रोग दूर होंगे, कष्ट दूर होगा और ईश्वर में मन लगेगा, भक्ति में मन लगेगा, सेवा में मन लगेगा। दिव्य जीवन हो जाएगा, डिवाइन लाइफ, डिवाइन थॉट्स, दिव्य परिवर्तन, दिव्य रूपांतरण होगा, आत्म कल्याण होगा, आत्म चेतना से युक्त होकर के। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, आपस में घर्षण करिए। गरम गरम हाथों को आंखों पर स्पर्श करते हुए, धीरे से आंखों पर पूरे चेहरे को स्पर्श करते हुए ऐसे रिलैक्स होकर के, इससे मन भी और पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा।